हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। ये है हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार और शरद पूर्णिमा स्पेशल है, यानी कि शरद पूर्णिमा पर श्रृंगार हुआ था। तो वॉइस मैंने उसी वक्त बोली थी। तो देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, चोली जो जिन्होंने सिलाई की थी बहुत बड़ी बनाई है। आई थिंक ये 24 इंचज़ ठाकुर जी की आएगी और मुझे बड़ी मुश्किल से इसको पहनाना पड़ा। बहुत मुश्किल हुई मुझे पहनाने में। देखिए कितनी लंबी आ रही है, छोटी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी अगर स्टिचिंग मास्टर होता है तो वो देखते ही पहचान जाता है कि गलती कहाँ है। यहाँ मैंने ठाकुर जी को गले में चौकर पहनाया है, जो कि हाथ का कंगन है। तो वीडियो उसी वक्त मैंने बोल दिया था, लेकिन अभी मैं जब अपलोड कर रही थी तो मुझे लगा कि कई लोगों के मैसेज आएंगे कि दीदी ये तो शरद पूर्णिमा का है, या इतना लेट क्यों कर रहे हो। तो यही था कि वीडियो ऑलरेडी जब पड़ी होती है या किसी और रीज़न से दूसरा वीडियो डालना पड़ता है तो ऐसे ही होता है। तो अभी ठाकुर जी का श्रृंगार का ये वीडियो बचा हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया जाए। और ये जो जहाँ मंदिर है ना, ये थोड़ा मेरे से दूरी पर था यहाँ से, और ट्राईपोड रखा हुआ था, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल सी हो रही थी। लेकिन अच्छा है, ये तो हम लोग ठाकुर जी का श्रृंगार ना जो चरण कमल होते हैं उसमें करते हैं हम, नहीं तो अच्छी खासी परेशानी हो जाए और हम कर नहीं पाए। तो ये जो ठाकुर जी के कंगन आप देख रहे हैं, ये मैंने बनाए थे खुद से और ये बहुत सुंदर लगते हैं। इसके अलावा मुझे और कोई कंगन अच्छे लग नहीं रहे थे इनके हाथ में, तो फिर मैंने यही पहना दिए। कमर कांचनी बनवाई थी मैंने, और पता नहीं क्या उन्होंने धोती बना के भेजी, मतलब मैंने तो बोला था कमर कांचनी बनाने के लिए, पर कोई ना, जो ठाकुर जी को पहनना था वही ड्रेस बन के, और ड्रेस बहुत अच्छी बन के आई थी, ऐसा नहीं था। हमारी राधा रानी तो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी इसमें। और टॉप्स भी मैंने खुद से ही बनाए थे, जो जो टॉप्स मैंने बनाए थे वही मैंने इनको पहनाए। राधा रानी को भी वही पहनाए थे। ये देखिए। और श्रृंगार का भी यही होता है, सोच के हम कुछ और बैठे होते हैं और श्रृंगार कुछ और हो जाता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था। बाकी लग रहा था कि नहीं, ये वाला हार नहीं पहनाना, वो पहनाना है। सोच रही थी पूरा गोल्डन लुक दे देती हूँ, तो वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो यहाँ मैंने देखिए ठाकुर जी के चिन्ह पर लगाया है, और ये जो है मैं इनके अंगूठी के रूप में पहना रही हूँ। इस तरह के आपको ना काफ़ी सारे क्राफ्ट की शॉप पर भी मिल जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने तिलक लगा दिया इनको। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी क्या राधा कृष्णा का मेकओवर हुआ है। तो जी हाँ, जो श्रृंगार करते हैं मैंने उनसे थोड़ा बहुत करवाया था, बाकी वही है, मैंने कुछ छेड़ा नहीं है। तो अभी मैं एक माला लूँगी, वो मैं ठाकुर जी को हाथ में दे दूँगी, क्योंकि ये सुंदर लगेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदर लगेगी। और मैंने राधा रानी को भी दी है हाथ में, तो मैं कान्हा जी को भी हाथ में दूंगी ये वाली माला। तो इस तरह से मैं सामने लगाऊंगी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये देखिए। ड्रेस तो बहुत प्यारी बनी थी, राधा रानी की तो बहुत प्यारी थी, लेकिन जिन्होंने भी कमर कांचनी बनाई, और कमर कांचनी नहीं, सॉरी, ये एक धोती थी जिसमें कमर कांचनी की तरह कुछ अटैच था। इसको आयरन भी नहीं किया था और थोड़ा थोड़ा सा अजीब लग रहा था मुझे, तो मैं ये नहीं लगाऊंगी। इससे मैं इनकी पगड़ी बांध दूंगी। ये मैंने ऐसा सोचा उस समय कि अगर मैं ये लगा दूंगी तो काफ़ी बड़ा रहेगा, तो फिर मैंने वो यूज़ नहीं किया था, दुपट्टा दूसरा लगाया था फिर मैंने। और कुछ इस तरह से सेट किया था उस समय। देखिए आप कि वाइट में अगर गोल्डन होता है ना टच, तो क्या ही कहने। वाइट में अगर ब्लू टच हो जाता है तो क्या ही कहने। वाइट और रेड भी बहुत सुपर्ब लगता है। ये देखिए। तो इस तरह से ना, कोशिश तो मैं कर रही थी कि मैं इस तरह से बना दूं,
लेकिन कुछ सेट नहीं हुआ ठीक से। ये हमारे कान्हा जी के पुराने बाल हैं, मतलब जब शुरू में हमारे कान्हा जी आए थे तब तभी के बाल हैं ये, और अच्छे खासे चल रहे हैं। जो अंदर से बने हुए हैं ना, ये बहुत बहुत अच्छे हैं, बस छोटे हैं पर अच्छे हैं। तो मुझे उस वक्त जब मैं बना रही थी तो लग रहा था कि नहीं, कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब है, ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो हमारे मन में भाव ऐसे आ जाते हैं उस समय कि श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर हम बदल देते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि नहीं रेखा, ये तो श्रृंगार अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने तुरंत उसी समय हटा दिया था। फिर सोचा कि नहीं, अब अलग अलग तरीके से मुझे श्रृंगार करना है। तो मतलब जब तक ना मेरी आंखों को यूँ नहीं लग जाए ना कि हाँ मेरी आंखों को श्रृंगार भाग गया एकदम से, कि एक नज़र में मुझे पता लग जाता है कि तो मैं दूसरे तरीके से कर रही थी। आप देख रहे होंगे कि मैं उस समय दूसरी बात कर रही थी आप लोगों से। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मैंने इस तरह से छोड़ दिया तो ये पगड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी ठाकुर जी को बंधी हुई। राधा रानी हमारे जो नखरीले कन्हैया थे उनके नखरे देख रही थी, और कान्हा जी को मैंने दूसरी जगह बिठा दिया था जब राधा रानी का श्रृंगार हो रहा था। और जब भी हम ये आलपिन लगाते हैं ना, बस थोड़ा सा महसूस कर लीजिए, अपनी फिंगर आगे रखिए, लगेगी तो आप ही को लगेगी। और बस, और कोई ऐसा नहीं होता कि सबको पता होता है जब श्रृंगार कर रहे होते हैं तो हमें सेफ्टी बरतनी है, ठीक ठाक तरीके से करना है। और वही मैं कर रही थी। तो यहाँ मतलब एक तरीके से थोड़ा बहुत हो ही गया था। सोचा तो था ये वीडियो मैं राधा रानी के श्रृंगार के साथ में अपलोड कर दूंगी, बट करना नहीं हुआ था मेरा। तो देखिए, मार्केट में इस तरह के आपको बाल मिल जाएंगे। तो ये मैं यहाँ लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह का आता है ये। आपको यहाँ इस तरह का एक रबर बैंड मिलेगा बना हुआ मार्केट में, इस तरह का एकदम गुच्छे टाइप में। तो गोल गोल ये रबर होता है, मैंने उसको खोल के फिर ये बाल बनाए। मेरे पास 2 कमेंट आए थे कि दीदी ये जो घुंघरालू केश हैं आप कहाँ से लेकर के आए हो। तो ये मैंने 40 रुपीज़ और 20 रुपीज़ में 2 वैरायटी थी। मैंने 20 रुपीज़ वाला लिया था, 40 रुपीज़ वाला भी लिया था जिसमें बिल्कुल रियल जैसे बाल थे। तो 40 वाला मैं आपको फिर किसी टाइम दिखाऊंगी जब मैं उनको लगाऊंगी। तो ये जो 20 वाला था, 20 का एक था ये, तो मैंने 3 या 4 लिए थे और उनको खोल लिया था। फिर ये जो आप देख रहे हैं ना, इनको हम लोग किस तरह से लगाएंगे आगे। तो बस ऐसे ही करके मैं एक एक करके लगा रही थी और थोड़ा सा लंबा बना रही थी। इससे हमारे ठाकुर जी के घुंघरालू केश लगेंगे, और जो फाइनल जो श्रृंगार है वो आपका मतलब सामने आ ही जाएगा कि कैसे हुआ था श्रृंगार। तो इनसे जो बालों से लुक आता है ना, वो घुंघरालू घुंघरालू बालों से एकदम शानदार वाला लुक आता है। ये देखिए, तो ये वाली मैंने मोरपंखी लगाई थी पीछे, कलंगी। तो इससे बड़ी वाली भी है, लेकिन मुझे लगा थोड़ी छोटी ही लगाए, तो मैंने छोटी ही लगाई थी। और ज़्यादा कुछ मैंने हैवी नहीं पहनाया था, सब कुछ लाइट लाइट किया था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। तो लगा कि, और जैसा कि शरद पूर्णिमा थी, वैसे तो पूर्णिमा का चांद पूरा होता है, लेकिन मैंने सोचा कि हमारे कन्हैया के माथे पर ना इस तरह से एक आधा चांद लगा लेते हैं। तो इधर भैया भाभी बैठ के बना रहे थे जस्ट मेरे पीछे ही, और मैं श्रृंगार कर रही थी। तो सोचा कि क्यों ना लगा देते हैं, तो मैंने लगा ही दिया था। और ये भी ना बहुत इजीली चल, क्योंकि नीचे देखिए बाल हैं, फिर हेवी वाइट वाली पगड़ी है, फिर उसके ऊपर भी बाल हैं। तो आप बस अपने हिस्से से, अपने हिसाब से जो भी देख के, मतलब पिन कहीं अटैच कर रहे हैं तो बस देख करके वो
कि ऊपर ऊपर ही लगे, जैसे कि मैंने ऊपर ऊपर लगाया है, इस तरह से लगा दें। अब क्योंकि हम लोग हल्का सा लगाते तो बार बार निकल के गिरती है, तो वो ध्यान रखना होता है। पहले मैंने सोचा था कि मैं नाक में कुछ और पहनाऊँगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये वाला ही ठीक है। तो फिर मैंने ये गोल वाला नोज़पिन के जैसा ही पहना दिया, जिससे ठाकुर जी और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और फाइनली श्रृंगार हो गया था। और जब श्रृंगार हुआ ना, तो मेरे मन को थोड़ा यूँ लगा कि हाँ, ठाकुर जी ने अपना श्रृंगार हटके करवाए। ये नहीं कि राधा रानी डॉल लग रही तो हमारे कान्हा जी भी कुछ कम लग रहे हैं, हमारे कान्हा जी भी कुछ अलग हटके ही लग रहे थे। दुख सिर्फ इस बात का था कि इस ड्रेस के साथ में एक अच्छा सुंदर सा ब्लाउज़ होना चाहिए था, या तो हाफ आस्तीन वाला ऐसे कुछ करके सैंडो। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को श्रृंगार अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ ठाकुर जी के श्रृंगार को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैंने उस समय बांसुरी पर भी ध्यान नहीं दिया था कि बांसुरी घूम गई है। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए हैं, और जिन्होंने किया हुआ है वो बेल आइकन का बटन ज़रूर से टैप कीजिए, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो ये हमारे ठाकुर जी का शरद पूर्णिमा का श्रृंगार, जो कि वीडियो में अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो मन ही मोह लिया था हमारे ठाकुर जी ने। आपका मन मोहा कि नहीं, बताइए, ज़रूर से बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।